गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध के दौर में हमने देखा कि शीत युद्ध क्या होता है, और दूसरी चीज़ हमने देखी कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। अब हम थोड़ा सा शीत युद्ध की कुछ शब्दावलियों को और देखेंगे। जैसे कि इस पार्ट में हम बहुत बार पढ़ेंगे कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। तो हमें समझना पड़ेगा कि पहली दुनिया क्या है, दूसरी दुनिया क्या है, तीसरी दुनिया क्या है। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको वैसे हल्का सा हिंट दे दी थी कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुए थे, लेकिन एक पश्चिमी गठबंधन, पूर्वी गठबंधन जैसे शब्द जो है हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी यूज़ किए थे। तो पहली दुनिया क्या है, आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ग्रीन कलर से, पैरेट ग्रीन कलर से एक कलर किया हुआ है कुछ देशों में। तो ये देश पहली दुनिया के देश कहलाए। और आप इस मानचित्र में अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये पहली दुनिया के देश हैं ये विश्व मानचित्र पर किस दिशा में है, पश्चिमी दिशा में। इसलिए इनको पश्चिमी गठबंधन भी कहा गया। और क्या खासियत रही इस पहली दुनिया के देशों की, इन पहली दुनिया के देशों की दूसरी खासियत ये रही कि इन सभी में कौन सी व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था। इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन किया। और इन पूंजीवादी देशों का, इन पश्चिमी गठबंधन के देशों का, इन पहली दुनिया के देशों के गठबंधन का नेता राष्ट्र कौन था, अमेरिका। इस समूह में अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था। आप देख रहे हो कि यूरोप के भी बहुत सारे देश हैं। ये कौन से देश हैं, ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली, बेल्जियम आदि। ठीक है, समझ में आ रही है पहली दुनिया, जो ये ग्रीन कलर से हमने इसमें पेंट किया है। और आप देख रहे हो कि इसमें कौन कौन से देश हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। और ये विश्व मानचित्र पर क्योंकि ये पश्चिमी दिशा की ओर है, इसलिए इनको पश्चिमी गठबंधन भी कहा गया। इनकी जो अर्थव्यवस्था थी कैसी थी, इनकी प्रणाली कौन सी थी, इनकी पूंजीवादी प्रणाली थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इन लोगों ने अपना रखा। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया क्या है, दूसरी दुनिया आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रीन कलर, ब्लू कलर से किया गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा राष्ट्र दिख रहा होगा, सोवियत संघ, यूएसएसआर, चीन और पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश। ये सब किस में आ रहे हैं, दूसरी दुनिया में। और एक छोटा सा देश हम यहाँ क्यूबा भी देख रहे हैं, क्यूबा भी किस में है, दूसरी दुनिया के देशों में ही है। तो दूसरी दुनिया के देश कौन से देश हैं, जो पूर्वी गठबंधन के देश हैं। आप देख रहे हो कि इनका ज़्यादातर विस्तार किस तरफ है, पूर्वी तरफ है। इनको पूर्वी गठबंधन के देश भी कहा गया। और इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनकी शासन प्रणाली कैसी थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। इसका नेता राष्ट्र सोवियत संघ था। और इस समूह में और कौन से देश थे, एक तो सोवियत संघ, चीन आपको दिख रहा है, क्यूबा आपको दिखाई दे रहा है, और यूरोप के कुछ और देश भी थे जैसे कि पोलैंड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। तो आप समझ गए होंगे पहली दुनिया के देश और दूसरी दुनिया के देश। अब एक तीसरा समूह भी था जिसको कि तीसरी दुनिया के देश कहा गया। तीसरी दुनिया के देश कैसे देश थे, ये ऐसे देश थे जो ना ही पहली दुनिया के देशों में शामिल थे और ना ही ये दूसरी दुनिया के देशों में शामिल थे। ये राष्ट्र, इन राष्ट्रों ने किसी भी समूह की अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्होंने एक अपना समूह बनाया। ये राष्ट्र अभी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, मतलब अभी अभी ये आज़ाद हुए थे। और इन्होंने एक नया समूह बनाया जिसको कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने यह निश्चय किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। हालांकि किसी भी गुट से ये दूरी बना के नहीं रख रहे थे, मतलब दोनों गुटों के साथ इनके समान संबंध थे, पर लेकिन इनकी अपनी विदेश नीति स्वतंत्र थी, स्वतंत्र इनकी अर्थव्यवस्था थी। ये अपने हिसाब से अपने निर्णय ले रहे थे। तो किसी भी गुट में शामिल होकर दूसरे गुट से बैर मोल नहीं लेना चाहते थे। किसी भी तरह से दूसरे गुट से जो इनको सुविधाएं प्राप्त हो रही थी वो नहीं छोड़ना चाहते थे। अगर ये एक गुट में शामिल हो जाता तो दूसरा गुट उनसे अपने आप ही दूर हो जाता था या नहीं था, दूसरे गुट में शामिल होते तो पहला दूर हो जाता। तो इन्होंने कहा कि भाई हम नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं, गरीब हैं, अभी हमारी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर है, हम लोग विकास की शुरुआती दौर में हैं। अगर हम किसी भी गुट में शामिल होंगे तो इससे क्या होगा, दूसरा गुट हमारा साथ नहीं देगा। तो इन्होंने एक नया गुट बनाया जिसको गुट निरपेक्ष कहा। और इस गुट में शामिल होकर इन्होंने क्या करा, इन दोनों ही गुटों से जो जो इनको सुविधाएँ चाहिए थी वो इनको मिलती रही। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया तीनों ही बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चैप्टर में ये सब शब्दावलियों का प्रयोग होगा तो आपको ये अच्छे से समझनी है। ठीक है।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं और आगे के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।